तो लोकी सीजन 2 के बाद हमें पता तो चल गया कि लोकी इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो पूरे टाइमलाइन को संभाल रहा है। मतलब लोकी के पास इतनी शक्ति है कि वो पूरे इन्फिनिटी टाइमलाइन को संभाल रहा है। लेकिन अब मैं लोकी इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ कैसे, इसके पीछे रीज़न क्या है? जैसे लोकी सीजन 2 के अंदर हुआ क्या है कि लोकी इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि वो पूरे टाइमलाइन मल्टीवर्स को संभाल सकता है। जो मल्टीवर्स इतना बड़ा है कि उसके अंदर इन्फिनिटी टाइमलाइन आती है, उन इन्फिनिटी टाइमलाइन को इन्फिनिटी पावर सोर्स चाहिए होगा और वो पावर सोर्स अपना लोकी है। तो वो लोकी इन्फिनिटी पावर सोर्स बना कैसे, तो इसके ऊपर आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम जो भी बात करेंगे उसको सुनकर थोड़ा आपका दिमाग का दही होगा, लेकिन समझना ज़रूर। तो सबसे पहले हम सीजन 2 के स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो हमने देखा था कि लोकी को टाइम स्लिपिंग हो रही है। तो यही चीज़ अपने लोकी को गॉड ऑफ मल्टीवर्स शुरुआत का पॉइंट बताता है कि लोकी को टाइम की पावर मिली कैसे। तो बेसिकली हमने देखा था कि लोकी टाइम स्लिपिंग करता था स्टार्टिंग के एपिसोड के अंदर सीजन 2 के अंदर। तो टाइम स्लिपिंग क्या होती है कि लोकी अपना टाइम स्लिपिंग कर क्यों रहा था? तो टाइम स्लिपिंग और टाइम ट्रेवल बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि टाइम स्लिपिंग के अंदर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते और वहीं पे टाइम ट्रेवल के अंदर अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि टाइम ट्रेवल के अंदर हम अपनी मर्जी से कहीं भी किसी भी टाइम लाइन में टेलीपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम में जा सकते हैं। लेकिन टाइम स्लिपिंग के अंदर हम अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते, वो कहीं भी हमें भी कभी भी टेलीपोर्ट कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। मतलब ये अनकंट्रोलेबल है। और यही चीज़ अपना ओबी कहता है जब वो अपना मोबियस ओबी को कहता है टाइम स्लिप को ठीक करने के लिए। लेकिन जब हमने देखा था कि लोकी सीजन 2 के अंदर अपने ओबी ने लोकी को टाइम लाइन से बाहर निकाल दिया था, और इसके पीछे रीज़न क्या था? तो हमने देखा था कि लोकी सीजन 1 के एंडिंग प्लॉट के बाद पूरा मल्टीवर्स पूरे टाइमलाइन बिखर चुकी थी, और जो टीवी के अंदर एक रेड लाइन बनी पड़ी थी कि इस टाइमलाइन के बाद कोई भी टाइमलाइन क्रिएट होगी तो वो एक इमरजेंसी सिग्नल क्रिएट करती है। तो वो रेड लाइन किस चीज़ की थी? यही चीज़ कनेक्ट करती है कि जब हमने देखा था कि जितनी भी टाइमलाइन लोकी सीजन 2 के बाद बननी स्टार्ट हुई और उसी के बाद लोकी टाइम स्लिपिंग करने लगा, ग्लिच करने लगा। तो जब हमने स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स देखी थी तो वहाँ पे हम देखा था कि कोई भी स्पाइडरमैन किसी और टाइम लाइन में जाता है तो वो ग्लिच कर रहा होता है, क्योंकि वो अपनी टाइम लाइन में नहीं रहता कुछ टाइम बाद। और ऐसी सेम चीज़ हमने लोकी के साथ देखा था कि लोकी जिस भी टाइम लाइन में जा रहा था वो थोड़ा सा ग्लिच कर रहा था, वो भी सीजन 2 के अंदर। लेकिन ऐसी सेम चीज़ सीजन 1 के अंदर हुई थी, क्योंकि वो किसी भी टाइम लाइन में जा रहा था, फिर वो ग्लिच क्यों नहीं कर रहा था? तो इसके पीछे रीज़न ये था कि जब अपना सीजन 1 के अंदर लोकी टाइम ट्रेवल कर रहा था, किसी और टाइम लाइन में जा रहा था, तो वो जो टाइम लाइन थी वो सीक्रेट टाइम लाइन की टाइम लाइन थी। मतलब वो ब्रांच अपने सीक्रेट टाइम लाइन से बनी थी, इसी वजह से वो ग्लिच नहीं कर रहा था, क्योंकि अपना लोकी सीक्रेट टाइम लाइन से बिलोंग करता है और वो ब्रांच भी अपने सीक्रेट टाइम लाइन की थी, तो इस वजह से वो ग्लिच नहीं कर पा रहा था। लेकिन सीजन 1 के बाद जो मल्टीवर्स का इवेंट हुआ था जिसकी वजह से मल्टीपल टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी और वो रेड लाइन से पार चली गई थी, तो रेड लाइन के पार जाने से ही जो मल्टीपल टाइमलाइन और ब्रांचेस क्रिएट हो गई थी वो खुद की एक सीक्रेट टाइमलाइन क्रिएट कर ली थी। मतलब जो ब्रांच अब एक ब्रांच टाइमलाइन थी वो सीजन 2 के बाद एक सीक्रेट टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से लोकी जिस भी टाइमलाइन में जा रहा था वो सीक्रेट टाइमलाइन बन गई थी और वहाँ पे वो लोकी ग्लिच कर रहा था। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए अपने ओबी ने अपने लोकी को टाइमलाइन से ही खींच लिया था लोकी सीजन 2 के सेकेंड एपिसोड के अंदर, जिसको हमने देखा था, जिसकी वजह से अपने लोकी की टाइम ग्लिचिंग बंद हो गई थी, टाइम स्लिपिंग बंद हो गई थी। लेकिन उसको टाइम स्लिपिंग दोबारा क्यों हुई? क्योंकि हमने देखा था कि उसको वापस से टाइम पैड से फेंका गया और वो अपना लोकी वापस से टाइम स्लिपिंग करने लगा। तो जब अपने लोकी को टाइम से ही निकाल दिया गया था तो उसको वापस से टाइम में गिरा, तो जिसकी ग्लिच की वजह से अपना जो लोकी है वो खुद एक टाइम बन गया। मतलब जो अपना लोकी है वो टाइम के अंदर भी नहीं रहा और वो खुद एक टाइम बन गया, जिसकी वजह से वो टाइम को कंट्रोल कर सकता था। वो खुद एक टाइम बन गया, वो एक पर्टिकुलर इन्फिनिटी सोर्स ऑफ पावर बन गया टाइम की तरह, जो चलता ही रहता है, जिसकी वजह से अपने लोकी के पास टाइम स्लिपिंग, टाइम ट्रेवल और टाइम को कंट्रोल करने की पावर और टेलीकाइनेसिस मिल गई, जिसको हम लोकी सीजन 2 लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जहाँ पे अपने लोकी के पास टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी की भी पावर आ जाती है, जिसकी वजह से वो टेम्परल लूप के गेट को खोलता है, टेम्परल लूप को तोड़ता है, जो बेसिकली टेलीकाइनेसिस पावर के थ्रू ही तोड़ता है। और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही अपना लोकी टेम्परल लूप के पास जा रहा था तो उसकी एज बढ़ती जा रही थी, और जो अपने एसगार्डियन होते हैं वो अपने एज के साथ और ज़्यादा पावर होते जाते हैं। तो मतलब जो लोकी जिसके पास टाइम की पावर थी वो उसके पास एक्सपीरियंस भी था और वो और पावरफुल होता जा रहा था अपनी एज के बढ़ते बढ़ते, जिसकी वजह से वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंच गया
अपनी टाइम की पावर के साथ। इसी वजह से वो एक इन्फिनिटी सोर्स ऑफ पावर बन गया, इन्फिनिटी टाइम बन गया, जिसकी वजह से वो पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सका, उसको पावर दे सका। तो दरअसल इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने व्यूज़ और कमेंट में बताना कि आपके क्या थ्योरीज और आपके क्या थॉट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड।